अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? तो ठीक हो, आ जाओ। नजमा, नजमा जी इधर आओ, ये टोकरे अंदर ले जाओ। आओ बेटा, आओ बैठो, आओ। आंटी, वैसे तो शहजाद ने आप लोगों से रिश्ता मांग ही लिया है, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद अलीना का हाथ आपसे आगे मांगूं बाकायदा। अब प्लीज़ आंटी, आप इनकार मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, आप तो जानती हैं कि मैं जा रही हूँ वापस, तो मैंने सोचा क्यों ना शहजाद की शादी करके जाऊँ। आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या आंटी? शहजाद तो आपका देखा भाला लड़का है। वो आई एम श्योर वो अलीना को बहुत खुश रखेगा, और अलीना तो वैसे भी मुझे इतनी पसंद है। बेटा बात हमारी पसंद की होती तो और बात थी। अब अलीना ही नहीं मान रही तो क्या कह सकते हैं। अलीना नहीं मान रही? अब मगर क्यों? आंटी, मैं शहजाद के मुतालिक गारंटी ले सकती हूँ। अगर आपको कोई तहकीकात वगैरह करवानी है तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप करवा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, नेक है वो। लेकिन अलीना भी गलत नहीं है। वो दुनिया की बातों से खाइफ है बेटा। वो कह रही है अगर उसकी शहजाद से शादी हो गई तो हिना के लगाए हुए सारे इल्जामात सच साबित होंगे। देखिए आंटी, ये बात सब लोग जानते हैं कि जो इल्जामात हिना ने शहजाद पे लगाए ना, वो सारे बेबुनियाद हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अलीना जैसी समझदार लड़की इन इल्जामात को सच समझ रही है। क्यों? बेटा उसके बहन भाइयों ने भी उसे बहुत समझाया है, लेकिन क्या करे, नहीं मान रही वो। और उसके भाई ने कहा कि उस पर ज़्यादा दबाव मत डाले। अगर आप कहें तो मैं उससे अपने तौर पे बात करके देखूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा यहाँ रख दो। कैसी हो अलीना? तुम्हारे कोर्सेज कैसे जा रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कोर्सेज खत्म होने को आए। चाय? थैंक यू। अलीना, वो मैं तुम्हारे लिए शहजाद का रिश्ता लेकर आई हूँ। आंटी बता रही हैं कि तुमने इनकार कर दिया। क्यों? हाँ, लेकिन इनकार की वजह जो आंटी ने मुझे बताई है वो मेरे लिए हैरान कुन है। अलीना, तुम कब से हिना जैसी औरतों की बातों की परवाह करने लग गई हो? आई मीन, व्हाई डू यू इवन केयर? जब हम दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया वालों की तरह बनना पड़ता है। ठीक है, दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया वालों की तरह बनना पड़ता है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपनी खुशी की परवाह करना भूल जाएं, अपने बारे में सोचना भूल जाएं और अपना नुकसान कर बैठे। बस बेटा यही बात मैं भी इससे समझाती हूँ। हिना के खराब किए घर में मैं अपना घर नहीं बसा सकती। मैं शहजाद से शादी नहीं कर सकती। देख लो, अब तुम्हारे सामने। ये जो कॉफी है ना, आपने अपने हाथ की बनी कॉफी की आदत डाल दी है मुझे। आपके जाने के बाद बहुत याद आएगी मुझे। नूरी को मैंने सब सिखा दिया, बना लेगी वो, इससे अच्छी कॉफी बना लेगी। ये नूरी के बस की बात नहीं है। इवन नूरी क्या, अलीना भी ऐसी कॉफी नहीं बना सकती।
अलीना से याद आया, मैं कुत्सी आंटी के गई थी अलीना के रिश्ते की बात करने के लिए। कुत्सी आंटी तो राजी हैं, बट अलीना ने पता नहीं क्यों इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? शहजाद, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ना कहीं ये बात फंसी हुई है कि जो हिना ने इल्जामात लगाए ना वो सारे सच साबित हो जाएंगे। मुझे यकीन था कि ये रीजन होगी। आप परेशान मत हो, मैं उसे मना लूंगा। उससे थोड़ा वक्त चाहिए, उसको वक्त थोड़ा दे दे। तुम्हें इतना यकीन है उस पर? मुझे पूरा यकीन। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? हाँ, थैंक गॉड सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई। बस आई थिंक 2-4 चक्कर लगेंगे टेलर के यहाँ। एंड में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सारे इंतजामात भी कंप्लीट हो गए, पैकिंग भी मेरी हो गई है। अब मैं मिलने मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर अकरम अंकल के यहाँ चलते हैं। हाँ, मैं काम करूँ ना, कल ऑफिस से 8 बजे आ जाना, लेकिन प्लीज पर चलते हैं। अलीना, तुम्हारी प्लेट तो खाली है, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? लेती हूँ। तुम ये चाउमीन ट्राई करो, ये फेमस है यहाँ पर, हम स्पेशली खाने आते हैं। मुझे क्यों बुलाया शहजाद यहाँ पे? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। अगर मुझे किसी भी किस्म की दलील देके मनाने की कोशिश करनी है आपने तो भूल जाइए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं कोई दलाइल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती। दोनों ही। और मैं दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि कोई भी नहीं करता। अलीना, लोग हमारे लिए कब से अहम हो गए? लोगों की हम कब से परवाह करने लगे कि हम अपनी ही खुशियां अपने पर हराम कर दें? है ना, उसकी कब से इतनी फिक्र हो गई? अपने किरदार का सर्टिफिकेट नहीं लेना तुम्हें उससे? जब इस रिश्ते को लेकर तुम एहसन को ठुकरा चुकी हो तो फिर कहना क्यों नहीं? उसके लगाए हुए इल्जाम, उनका क्या? वो तो इनफैक्ट अली भी तो हमेशा से यही कहते कि मेरा आपसे चक्कर चल रहा है। मैं क्या कहूँगी उन्हें? और दुनिया तो मजाक बनाएगी मेरा। वो तो यही कहेगी ना कि इसके दोनों रिश्ते इसीलिए खराब हुए क्योंकि इसका सच में इसके साथ चक्कर चल रहा था। तो क्या दुनिया वैसे भी ये नहीं कह रही? हाँ, तो मैं उनका कहाँ से ही साबित कर दूँ? अलीना, लिसन टू मी। लोग बातें करते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। उनकी खातिर आने वाली खुशियों के दरवाजे बंद नहीं करते। हमसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं वो सब इस प्रपोजल से बहुत खुश हैं। They're really happy। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनकी खुशियों के बारे में सोचें, उनको अहमियत दें? अलीना, तुम इस बारे में सोचो। वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम वक्त लो, सोचो इस बारे में। मैं मजबूर नहीं करूंगा तुम कहोगी तो
मैं सालों इंतजार कर लूंगा। प्लीज टेक योर टाइम, लेकिन हाँ, जवाब में इनकार ना हो। खाओ। अच्छा, वो ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? नहीं, खाना खाओ प्लीज। अलीना, बेटा फवाद का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। यही कह रहा था कि इस रिश्ते के बारे में सोच समझ कर फैसला करें, कोई जल्दबाजी में फैसला मत करें। अम्मा, मैंने कहा ना, मुझे सोचने के थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ हाँ बेटा, सोच लो, सोच समझ कर फैसला करो, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन इतना सोच लेना बेटा कि आज तुम्हारी माँ है, पता नहीं कल क्या हो। हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं बेटा, एक जवान लड़की के लिए, अकेली लड़की के लिए इस माशरे में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी है, तो क्यों ना शहजाद जैसे अच्छे इंसान से कर लो। देखो बेटा, मेरे सामने ये फैसला कर लोगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं अम्मा। और ज्यादा मैंने क्या मांग लिया, सिर्फ थोड़ा वक्त तो मांगा है, दे दीजिए, बता दूंगी आपको। अच्छा बाबा, ठीक है, जो मर्जी करती रहो। तुम्हारे सूट सिल गए थे, सोचा तुम्हें दे आऊं। बड़े वक्त से दीजिए, पैसों की जरूरत जो थी यार। बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये लो, संभाल के रखिए, इसमें से कुछ पैसे रमशा ने भी भिजवाए। मेरी तरफ से भी उसको शुक्रिया अदा कर देना। यार, तुमसे एक मशवरा करना था मैं। क्या? शहजाद ने प्रपोज किया मुझे। आंखें बंद करके कबूल कर लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो गई तो मंसूर गुस्सा हो जाएगा। अभी तो आई हो, चाय पी कर तो जाओ ना। मैं ड्राइवर से ड्रॉप करवा दूंगी ना। मैं मंसूर से छुप कर आई हूँ, अगर देर हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा, प्लीज जाने दो। आ जाए। जी आप ही आए। अब शहजाद, वो मैं सोच रही थी कि चंद दिनों बाद तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अलीना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना वो राजी हुई। मैं सोच रही थी कि मेरे सामने ही काम हो जाए, मगर ऐसा लग नहीं रहा मुझे। अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भी चाह रहा था कि वो बगैर किसी प्रेशर में आए अपनी मर्जी से फैसला करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी मान जाएगी। आई होप ऐसा ही हो, लेकिन शहजाद मैं अब और रुक नहीं सकती। आसिफ और छोटा मुझे बहुत याद कर रहे हैं। आई हैव टू गो। आई अंडरस्टैंड आप चली जाएं। देखिए ना, साल में एक दफा तो चक्कर लगता है आपका, और आपके आने पे ही मैं शादी करूंगा, आपके बगैर तो करूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है वैसे। चलो तुम आराम करो।
अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी